तो कहने का मतलब लाइफ में ये है कि अगर सपोज करो तुम्हारे किसी कहीं पैसे फंस गए हैं या कहीं तुम्हारी कोई चीज फंस गई है, तो उसे चैरिटी समझ के माफ मत कर दो, चाहे वो तुम्हारा भाई हो चाहे तुम्हारा कजन हो। देखो, मैं बचपन से बहुत ही अच्छा गेमर रहा हूँ, जबरदस्त मैं गेमर रहा हूँ। GTA वाइस सिटी, GTA सैन एंड्रियास, स्लीपिंग डॉग्स, वॉच डॉग्स, मैक्स पेनी, एशेस क्रिकेट, नीड फॉर स्पीड, मैंने अनगिनत गेम्स खेली है मैंने पीसी पे। फिर मैं 2020 में कोविड था तो उसमें मैंने पबजी खेली थी बहुत। काश उस वक्त में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया होता यार, मैं बहुत रिग्रेट करता था। उस वक्त मैंने बिजनेस स्टार्ट किया होता ना, तो आज मैं पता नहीं कहाँ ही होता। अबे भोसड़ी के कहाँ, मतलब भगवान के पास नहीं, मतलब कामयाब होता, अच्छी जगह पे होता। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अब ये मैं तुम्हें लोगों को बात इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज उसमें नॉलेज है, एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, तुम्हें सीखने को कुछ मिलेगा। और एक बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुआ था। तो जब मैं पबजी खेल रहा था तो मुझे पबजी में भी मैं अच्छा था, पबजी मेरी गेमिंग स्किल्स भी अच्छी थी। और वहां पर अपने कैरेक्टर को भी अच्छा करता, अपना अकाउंट अच्छा करता हो। तो जितना आप अपना अकाउंट पे स्पेंड करते हो, अपना अकाउंट अच्छा करते हो, उतने आप अकाउंट रीसेल करते हो, ठीक है। उस उतने आपके अकाउंट की प्राइस या पैसे अच्छे लगते हैं। तो मैंने अपना अकाउंट अच्छा बनाया होता, ठीक है। मेरे 2-3 अकाउंट थे उस वक्त में। पबजी में मैं थोड़ा वो था, गुरु वगैरह था, बिग बुल था। तो मैंने, अब मुझे अपना एक छोटा सा अकाउंट है, एक इंडियन स्कल था, उसने उससे वो एक स्कैमर था, वो सेकंड बंदा था, हैकर था कोई, मतलब दूसरा बंदा था, असली इंडियन स्कल नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने किसी तरह से मेरे अकाउंट, अच्छा उसने मुझे कहा था कि मुझे तुम्हारा अकाउंट वगैरह चेक करना, उसने आईडी वगैरह देखी। तो उसे उसने मुझसे ईमेल पूछी, मैंने उसे ईमेल वगैरह बता दी, तो उसने किसी तरह से मेरा अकाउंट हैक करके उस पे एसआरसी वगैरह आप कर दी थी, मतलब एज इन ये समझ लो कि उसने मतलब मेरा अकाउंट हैक कर दिया था पबजी का। अब मुझे उस अकाउंट पे एक्सेस नहीं था, वो अकाउंट मेरे हाथ से चला गया था, ठीक है। अब वो उनका इंडियन लोग थे, वो उनका अच्छा खासा वो कब्जा था उस अकाउंट पे, ठीक है। इंडियन लोग भाई हैं, सही है, वो कोई बात नहीं है। मैं इंडियन, मैं खुद खुद भी इंडियन हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। मैं तो सब कुछ हूँ, ठीक है, इंडियन पाकिस्तानी जो समझना समझू, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, उसने मेरा अकाउंट स्कैम कर दिया। अब सब मुझे गेम में बोल रहे थे कि तुम चूती हो पवन, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें दिमाग नहीं है, ये है वो है। अब बस अकाउंट तुम खैरात समझ लो, बस खैरात। अब वो अकाउंट चला गया, मैंने कहा भैंसड़ी के, मैं अपना अकाउंट कैसे चला गया। अब मुझे गुस्सा था बहुत, मुझे तो उनकी मान नहीं थी सही। तो जब मेरा अकाउंट स्कैम है ना, अब ये गौर से सुनो कि मैंने गेम क्या खेली। तो जब मेरा अकाउंट स्कैम हुआ, तो वो सारे स्कैमर्स मुझे लॉबी में बुला के पबजी में मुझे ताने दे रहे हैं, मुझे बेइज्जती कर रहे हैं, मुझ पे हंस रहे हैं कि तुम पागल, ये वो, सही है। अब अकाउंट वापस लेके देखा, डांस कर रहे हैं। अब मैं क्या हो रहा था, या मैं, अब मेरे पास ऑप्शन, या मेरे पास 3 ऑप्शन था, या मैं रोता, मेरा अकाउंट चला गया, या मैं रोता, या मैं उन्हें गालियां देता, कुत्ते के बच्चे मेरा अकाउंट वापस गए, ये वो, ठीक है, सेकंड ऑप्शन था। या थर्ड ऑप्शन मैंने पता क्या किया, मास्टर गेम। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जानी तुम्हें हैक करने की क्या जरूरत थी, तो मुझे बता दे, मैं तुम्हें अकाउंट अपने प्यार मोहब्बत से दे देता। तुम मेरे भाई जैसे हो यार, तुम्हें ये हैक करने की क्या जरूरत है? ये छोटा सा अकाउंट है, मेरा मेन अकाउंट था एक बार, ठीक है। मेरा वो सेकेंडरी छोटा अकाउंट था, तो मैंने कहा वो अकाउंट हैक करने की जरूरत है, तुम्हें चाहिए तो तुम मेरा मेन अकाउंट ले लो, तुम्हें वो चाहिए जन्नी हाजिर, तुम्हें वो देता हूँ। ये छोटा सा स्कैम करने की जरूरत होती है, तो मेरे भाई जैसे यार, तुमसे वैसे ही मांगते मैं देता, कोई इश्यू नहीं था। अब मैंने ऐसे बात की, ठीक है। वो परेशान, भैंचोद कह रहा है कौन सा बंदा जो ऐसे बात कर रहा है। हालांकि गुस्सा होना चाहिए, मुझे रोना चाहिए, हालांकि मैं अंदर, मुझे मतलब दिल में मुझे दुख हो रहा था, दर्द हो रहा था ना। मुझे गुस्सा भी बहुत था, पर मैंने कहा नहीं, अगर मैं गुस्से भी लैंग्वेज बात करूंगा तो मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे। तो अब गेम सुनो क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे अपने साथ रख लिया, मैं उनके साथ फिर, अब मेरा अकाउंट स्कैम हुआ है और मैं स्कैमर से दोस्ती करके उनके साथ गेम खेलता था, और मैं उनसे अच्छी सी बातें करता था, मैं उनके साथ गेम खेलता था, मैंने अच्छी दोस्ती कर दी। फिर मैंने बातों बातों में अपना ट्रस्ट गेन कर दिया, डेवलप। फिर मैंने उससे, उस स्कैमर से मैंने पता करवाया, बातों बातों में पूछा, अच्छा जानी तुम कहाँ रहते हो, बताओ यार, एक दिन मैं तुमसे मिलने आऊंगा, ये वो, ठीक है। हालांकि मेरा अकाउंट चला गया था, मुझे अपना अकाउंट एनी हाउ रिकवर करना था, और हर कोई गेम में बोला था कि मैं चूतिया हूँ और अकाउंट तुम भूल जाओ। मैंने कहा अकाउंट तो मेरा नहीं भूलूंगा, चाहे मुझे मतलब दोजो की क्यों ना जाना पड़े, अकाउंट अपनी चीज में वापस लूंगा। मैं शेर के मुंह से निवाला लेकर आऊं, समझ रहे हो। मैं कहीं मेरे पैसे फंसे हुए होंगे ना, सपोज करो कहीं मेरे पैसे फंसे होते किसी बंदे के पास, मुझे पैसे नहीं देता, तो ऐसा डंडा देता हूँ ना मैं, लेकिन अपने पैसे जरूर निकलवाता हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, ठीक है। फिर मैं वो अपनी सारी हदें पार कर दूंगा अपने पैसे निकलवाने के लिए। तो क्या हुआ, मेरा अकाउंट फंसे, तो मैंने उससे बातें वगैरह करा दोस्त, तो मैंने उसे कहा यानी तुम कहाँ रहते हो, मुझे बताओ, मुझे तुमसे मिलना है, मिलना, तुम मेरे भाई हो, बताओ, मैं इंडिया आऊंगा, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा, ये वो, तुम बता, हुक्म करो जान, तुम हुक्म करो। तो उसने मुझे बताया जानी मैं हरियाणा रहता हूँ, ठीक है। अब इंडियन में हरियाणा बंदा रहता है, ठीक है, थोड़ी बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन उसकी मिल रही थी, ठीक है।
फिर मैंने उसका इंस्टाग्राम वगैरह उस पर फॉलो किया, मैं इंस्टाग्राम पे उसकी पिक्चर्स वगैरह मैंने देखी उसकी, फिर मैंने उससे बातें वगैरह की। फिर मैंने उसे कहा, अब उसने क्या कहा, मैं मेरा अकाउंट उसके पास था, तो उससे मैंने कहा कि जानी, ये जो अकाउंट मेरा है ना, उसका मुझे कोई अब उसमें बहुत सारे, आप पबजी में ना 3-4 जगह से लॉगिन कर सकते हो, लाइक यू कैन लॉग इन फ्रॉम फेसबुक, एप्पल से लॉगिन कर सकते हो, प्ले गेम से लॉगिन कर सकते हो, आप अपनी ईमेल से लॉगिन कर सकते हो, नंबर से लॉगिन कर सकते हो, तो 5-6 लॉगिन थे। जब मेरे पास अकाउंट था तो मैं शायद 1 या 2 लॉगिन ही लगा था, ठीक है। लेकिन जब मेरा हैक होकर इनके पास आ गया ना, तो उन्होंने 5-6 लॉगिन लगा दिए, ठीक है। तो मैंने कहा जानी कोई एक लॉगिन मुझे दे दो, ठीक है, या भले उस अकाउंट का नहीं दो जो मेरा स्कैम हुआ है, जो मेरा हैक हुआ है, उस अकाउंट का लॉगिन नहीं दो, बिकॉज जारी बात है, अगर मैं लॉगिन मांगूंगा अपने अकाउंट का तो समझ जाएंगे कि मैं हराम पे करके वापस अकाउंट दे रहा हूँ। मैंने कहा जानी वो अकाउंट छोड़ दो, जो मेरा स्कैम हुआ है वो भूल जाओ, मैं उसकी बात ही नहीं करा। तो मुझे कोई ऐसा अकाउंट, क्योंकि वो लोग थे ही स्कैमर, उनका काम ही था स्कैम करना। तो मैंने कहा जानी तुम कोई भी एक अकाउंट लो अपना, मैं तुम्हें यूसी डलवा के देता हूँ, एक नया सूट है वो तुम्हें खोल के देता हूँ, मेरे भाई हो ये गिफ्ट मेरी तरफ से। अब वो परेशान, पता नहीं कौन सा रईस है यार जो मुझसे दोस्ती करा, मेरे यूसी लेके दे रहा है। तो उसने मुझे लॉगिन दिया, ठीक है। अब एक बात गौर से सुनना, उसने मुझे लॉगिन दिया। तो अब जब भी अगर आप फेसबुक के लॉगिन में देखोगे, या आपका एक एक्टिविटी आ जाती है कि लॉगिन एक्टिविटी, कि लास्ट लॉगिन आपका अकाउंट कहाँ से हुआ था। इंस्टाग्राम में भी आपको पता चल जाएगा कि आपका लॉगिन होता कहाँ से, लाइक लोकेशन पता चल जाती है, आईपी एड्रेस पता चल जाता है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कौन से डिवाइस से हुआ था, किस जगह हुआ था, किस टाइम हुआ था। यू गेट ऑल दिस काइंड ऑफ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्रूशियल मिल जाती है। अब मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल गई, मुझे उन लोगों ने कोई लॉगिन दिया, मैंने यूसी तो डलवाई नहीं, मैंने कहा नहीं मेरे पैसे खत्म हो गए ये वो, मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल गई। मैंने क्या किया, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ किया, गैदर किया। अब मेरे पास उसकी इंस्टाग्राम आईडी थी, उसकी पिक्चर थी मेरे पास, हरियाणा में रहता है, उसकी आईपी एड्रेस थी, कौन सा उसके पास डिवाइस है, ठीक है, हर चीज़ मेरे पास बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ गई थी, ठीक है। उन दोनों में पाकिस्तान था। अब पाकिस्तान से इंडिया की जो वेबसाइट है वो सारी बैन थी। मैंने वीपीएन यूज़ किया, मैंने मैंने इंडिया के जो इंस्पेक्टर्स या हरियाणा पुलिस थी, मैंने उन साथ वो फ़ोन डायरेक्टली देखी। फिर मैंने सबको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, बिकॉज जाहिर बात है फ़ोन पे तो मैं कॉल नहीं कर सकता, इन पाकिस्तान से इंडिया कॉल नहीं घुमा सकता। तो मैंने व्हाट्सएप पे सबको सेव किया अपने अमेरिका, और मैंने अब सबके अमेरिका के नंबर से कांटेक्ट किया। अब मैंने इंस्पेक्टर पुलिस को मैंने ये बताया कि मैं एक एनआरआई हूँ, नॉन रेजिडेंट इंडियन हूँ, मैं बहुत ही अमीर हूँ, मेरा 2500-3000 डॉलर का मेरा अकाउंट था। थोड़ा झूठ बोला, हालांकि मेरा अकाउंट थोड़ा सस्ता था, पर मैंने पैसा थोड़ा ज्यादा करके बताना था, ताकि सामने वालों को भी एक मोटिवेशन हो पैसे ढूंढने में। गया पता चलेगा 3-4 हज़ार डॉलर की, 5 हज़ार डॉलर की चोरी हुई है, सही है, किसी की, तो ढूंढने में मजा आता है। तो उनसे सारी बात की। अब कोई कोई खतरनाक कोई आईपीएस ऑफिसर थी, मैं उससे बात कर रहा था, उसने बोला इमीडिएटली जो इन्फॉर्मेशन है मुझे ईमेल करो, मैं देखती हूँ कौन है। मैंने सारी उसे इन्फॉर्मेशन ईमेल की, ठीक है, मैंने अपना स्टूडेंट कार्ड भी भेजा अमेरिका का, मैंने अपना आईडी कार्ड भी भेजा। उन लोगों ने कुछ दिन हुए, अच्छा मैं अब है ना क्या हुआ, मैं जो स्कैमर था उसे मैं आईडी वापस मांग रहा था अपनी इज्जत से, प्यार से, तो वो मुझे गालियां दे रहा है। मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग होती है। पहली बात तो मैं जो इंस्पेक्टर की सारी स्क्रीनशॉट वगैरह वो यहाँ वहाँ कहीं एडिटर लगा देगा, वो भी देख लेना। और मैं तुम लोगों के उसके वॉइस नोट सुनाता हूँ स्कैमर के, ठीक है। तो हम दोनों साथ मिलके स्कैमर्स के वॉइस नोट सुनते हैं, ठीक है। तो अब प्यार मोहब्बत से जब मैं उसे मांग रहा था कि जानी अकाउंट दे दो, तो वो मुझे गाली गलौज दे रहा था। ठीक, अब हम दोनों, आप और मैं साथ सुनते हैं, बिकॉज जारी बात है मैं झूठ तो बोलता नहीं, आप लोगों से प्यार करता हूँ और मैं अपनी स्टोरियां बनाता नहीं। ये वही सब कुछ है जो मेरे साथ होता है जिंदगी में। मतलब मेरा दोस्त है तो मैं भी ऐसा हूँ इसके, मतलब अब तो भाई देख, मैं अब मेरे पे ऐसी ट्रिक आ गई जिसके ऊपर कुछ भी चिपका सकते हैं ऊपर। ये कोई झाल बंदा था बहन चो स्कैमर, ये लोग, ये लोग हैं ना जो, ये मैं पता ना कौन से लोग हैं। ये वो लोग हैं जो फेलियर हैं, ये वो लोग हैं जो जाहिल डफर अनएजुकेटेड है, लेकिन ये वो लोग हैं जो लोगों को लूटना स्कैम करना जानते हैं, जैसे इन लोगों ने मुझे स्कैम कर दिया किसी तरह से, ठीक है। तो ये लोग हैकिंग में, इन चीज़ों में बहुत ही आगे, स्कैम करने में। आपने वो देखी होगी, जो लोग होते हैं वो क्रेडिट कार्ड भी, पता नहीं लोगों का इन्फॉर्मेशन, वो फेक कॉल्स नहीं करते कि जो बैंक की, अगर हमें आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सीवीवी चाहिए, फिर वो आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल देते हैं। अब ये गांव देहात के लोग होते हैं इंडिया के, जो आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेके आपको लूट कर देते हैं, आपको चोरी कर देते हैं, आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते, आपके पैसे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। आपको नहीं, आपको बैंक से आपके मैसेज आते हैं, अगर आपसे अगर कोई भी ओटीपी पूछे या सीवीवी पूछे तो मत बताओ, लेकिन आप तो बेवकूफ डफर बता देते हो, ठीक है। तो ये गांव देहात के जाहिल डफर लोग हैं, लेकिन आपको फिर भी ये स्कैम और हैक कर देते हैं, बिकॉज ये इनमें आ गए, तो इन्होंने, तो ये मेरे साथ भी स्कैम हुआ था, ठीक है। अब आगे सुनते हैं इसकी वॉइस। वाली लिंक से, ठीक है, अब अपना अकाउंट ले लियो तू, ठीक है, अपनी गांड तक का जोर लगा ले, अब तेरे को ब्लॉक भी ठोक रहा हूँ और अपनी माँ चुदा जाके बहन के लौटे, ठीक है।
तेरे पे ट्रस्ट करके देख लिया, तेरे पे ट्रस्ट किया था, तेरे को वीके दिया था, ठीक है, लेकिन तू इसने मुझे अकाउंट का वीके दिया था, ठीक है, वहीं से मैंने इसकी लोकेशन देखी थी। फिर भी मेरा नाम खराब कर रहा है कि मैंने तेरे को कुछ नहीं दिया। ठीक है, तेरे साथ मेरी एक ही डील हुई सब कुछ लेके भोसड़ी का मेरे को कुछ दिया नहीं। थी, वो थी वीके की और एक्सूट डील तो मैं दूंगा, डील तो मैं तो दूंगा ना तो। मैक्स की। और अब तेरे से दूसरी डील थी मेरी, तो मेरे से बिना पूछे तो हर एक गंदवे को यूसी दे रहा है जाके, इसमें मेरा थोड़ी कसूर है कोई। चल अब गांड भरा और निकल तू भी, चल अब अपनी गांड तक का जोर लगा लियो, अकाउंट से लॉगिन आके दिखाइयो और कह रहा मेरे अकाउंट से मुझे बोला कि तू लॉगिन आके देखा, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये मुंह का जोर चला रहा है, हाउ वाउ 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 वाउ। मैंने दिमाग का जोर लगाया। मैंने जिंदगी में हमेशा दिमाग बहुत इस्तेमाल किया है। अभी मैं खड़ के दिखाइयो, तेरी माँ चोदता हूँ मैं अकाउंट की, देख अब तेरी माँ तो मैं चोदता हूँ भोसड़ी का, तू रुक। बैन ठोकूंगा बहन के लोड़े पे 10 साल का। कह रहा मेरा अकाउंट बैन करवाएगा, ठीक है। अब मैंने इस पर कुछ भी नहीं बोला। मैंने इसे पता है क्या बोला? मैंने इसको कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है, ओके जानी, नो प्रॉब्लम, तुम ये बोल रहे हो ना, ओके, कोई मसला नहीं, बोलने दो तुम्हें। मेरा तुम बातों से मुझे मार रहे हो, मैं तुम्हें एक्शन से मारूंगा, मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। क्लच कोड भाई अपने वापस ले लिया मेरे से, क्या चीज है वो, तेरी प्ले गेम्स है, वो क्या है तेरी आइडिया जो तूने दी हुई थी वो टपा टप सुन रहे हो इसकी बातें? अब इसकी टोन देखो कैसे चेंज हो गई। पहली वॉइस में कैसे गाली दे रहा था बहन माँ पे मुझे, अब इसकी टोन देखो। अपने वापस ले लिए। मेरे को मैसेज कर दे ऑनलाइन आके फटाफट, मैं देता हूँ तेरी प्ले गेम्स वापस तेरे को। और वो जो ये तूने केस को फाइल किया भाई, उसको वापस ले ले, ठीक है। मेरे घर क्या देख क्लेश हो रहा है बहुत, मेरे घर भाई बहुत टेंशन हो रही घर में टेंशन हो रही है। ठीक है, तू अपना वो वापस ले ले अपनी प्ले गेम्स और अपना वो केस फाइल वापस कर ले। और भाई तूने झूठ क्यों बोला है कि मैंने तेरे $25,000 तेरे मैंने लिए हैं। $2500 तेरे मैंने लिए हैं भाई, कौन से $2500 लिए भाई, 10 रुपए नहीं तेरे से लिए। ठीक है भाई, और मेरी बात सुन, अपनी प्ले गेम्स चाहिए मेरे से वापस ले ले अपनी प्ले गेम्स, ऑनलाइन आ जा भाई, ठीक है। भाई देख मैं पबजी आज से छोड़ रहा हूँ, पबजी मैं ऑनलाइन PUBG इंस्टॉल छोड़ रहा कर हूँ। रहा हूँ, ठीक है। तेरी प्ले गेम्स तुझे तेरी सही सलामत दे रहा हूँ, तो अपना अकाउंट में सुन खुश रहे हो? रह, ठीक है। बस ऑनलाइन आके मेरे को मैसेज कर दी। सुन रहे हो कैसी इसकी टोन चेंज हो गई? तो क्या हुआ, मैंने जिन पुलिस वालों को मैंने कंप्लेन की थी, वो उनके घर चले गए, गाँव घर पे चले गए, पुलिस आ गई थी घर पे। इसकी फट गई, कब पुलिस मेरे घर में कैसे आई है बहनचोद? एक पबजी का अकाउंट स्कैम किया, पुलिस आ गई घर में। पुलिस ने इसकी ऐसी गांड मारी ना, इसका बाप परेशान, पूरे घर वाले परेशान। कह रहा है केस वापस मुझे ले लो, अकाउंट ले लो, हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे कॉल पे इसने बाकायदे मुझे घंटा बात की थी और फुल मुझसे माफी मांगी, मेरे पैरों पे जैसे गिर गया था, और पूरा मेरा अकाउंट मुझे सिक्योर करवाया। और वो अकाउंट मैंने वापस किसी को बेच दिया। मैंने उस अकाउंट वो अकाउंट वो नापाक हो गया था, वो अकाउंट बेकार हो गया, तो मैंने बेच दिया। समझ रहे हो? तो कैसे मैंने जंग लड़ी, कैसे मैंने इंस्पेक्टर पुलिस को कंप्लेन करके इसे घर पुलिस गई, इससे फिर मेरा अकाउंट रिकवर हुआ, कैसे इसकी टोन देखो, टोन कैसे चेंज हो गई। तो कहने का मतलब लाइफ में ये है कि अगर सपोज करो तुम्हारे किसी कहीं पैसे फंस गए हैं, या कहीं तुम्हारी कोई चीज फंस गई है, तो उसे चैरिटी समझ के माफ मत कर दो। चाहे वो तुम्हारा भाई हो, चाहे तुम्हारा कजन हो, तुम्हें उसके मुंह से यूं अपनी पैसे अपनी चीज निकालो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा हक है, वो तुम्हारा राइट है। किसी ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, किसी ने तुम्हारा ठग किया, किसी ने तुम्हारे साथ स्कैम किया, तो तुम्हें उससे वापस लेनी है चीज, आइदर बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, चाहे सही रास्ता चाहे गलत रास्ता, फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसको किडनैप करना पड़े, चाहे उसको मरवाना पड़े, चाहे उसको चमाट मारनी पड़े, चाहे उससे गालियां देनी पड़े, चाहे पुलिस को बुलवाना पड़े, चाहे तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स यूज करना पड़े, इंटरनल फोर्स यूज ना करना, आई डोंट केयर। तुम्हें कोई भी दुनिया का रास्ता आजमाना है तो आजमाओ, पर अपनी चीज तुम्हें वापस लेनी ही पड़ेगी। बिकॉज जब तक मेरी कोई चीज मुझे वापस मिल नहीं जाती ना, मुझे सुकून नहीं मिलता, मेरे रूह का सुकून ही नहीं मिलता। कोई मेरे पैसे खा जाए, मैं लीगल एक्शन केस करवा दूंगा, जेल में सारी जिंदगी के लिए बंद करवा दूंगा। ऐसे ऐसे मैं ऐसे ऐसे झूठे केसेस पे बनवा दूंगा। अगर सपोज करो मेरे पैसे खाता है कोई, मेरा कजन वगैरह, कोई जानने वाला मेरे पैसे खाता है, मैं यकीन मानो उसके ऊपर ऐसे ऐसे झूठे झूठे केस में करवा दूंगा ना, वो सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। तो मैं मेरे पैसे कैसे खाए, या ये चीज कैसे की तुमने मेरे साथ, उल्टा सीधा कैसे किया। बाकी लोगों को जिस कुछ बोलना होता है, मेरे लिए गालियां देनी होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भले लोग बोलते रहे, पर मेरा कोई बुरा करेगा तो मैं उसका 10 गुना बुरा करूंगा। कहता है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे के साथ तैसा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। स्टे सेफ, बी हैप्पी, मेक मी प्राउड, आई लव यू ऑल। मैं तुम लोगों का ख्याल करता हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को ऐसी ऐसी स्टोरीज बताता हूँ, इसीलिए तुम्हें चीजें समझाता हूँ, ताकि तुम भी अगर लाइफ में चल पे, लाइफ दुनिया बहुत बेरहम है और लोग तुम्हें यूज करना चाहते हैं, लड़कियां, कजन, चाचा, हर कोई, बहुत भसड़ मची हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ख्याल रखें, बच के रहें, सही है इन चीजों से। लव यू।
मेक मी प्राउड।